जो तुमने चुना है वो सबसे आसान है। सबके लिए नहीं पर तुम्हारे लिए। इसलिए जो तुमने चुना है वो एकदम सटीक है। उसी में आगे जाओ। उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारी बहुत तरक्की होगी। जिन जिन जगहों पर सार्वजनिक रूप से खाने पीने की व्यवस्था की गई हो, तुम एक बात का बस ध्यान रखना और विशेष ध्यान रखना कि अगर वहाँ साफ सफाई नहीं है तो तुम वहाँ खाना पीना मत करने जाना। मुफ्त की चीज़ें हमेशा लाभदायक हो ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी वो बहुत हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए तुम्हें 10, 20, 50 जितने भी रुपए लगाने पड़े अपने लिए लगा लो, पर ऐसी किसी चीज़ में मत पड़ो। ऐसा कुछ मत करो, कुछ मत खाओ पियो, कुछ मत लेने जाओ जहाँ से बीमारी मुफ्त में ही आ जाए। इसका विशेष ध्यान रखो। और कचड़े के आसपास तो खाना पीना होना ही नहीं चाहिए। तुम पहले जितने साफ सुथरे से रहते थे, जो साफ सफाई रखते थे, तुम आज भी वही रखो। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति बदली है, दफ्तर बदले हैं, अभी कुछ चीज़ें मुश्किल हो गई हैं तो तुम साफ सफाई के साथ समझौता करोगे। बिल्कुल नहीं। और याद रखना, घर में भी जितनी साफ सफाई पवित्रता रखोगे, माँ लक्ष्मी नारायण संग उतना ही तुम्हारे पास आकर वास करेंगी। कृपा उतनी ही मिलेगी तुम्हें। इसलिए साफ सफाई से कभी समझौता मत करना। तुमसे एक भूल हो रही है, छोटी सी भूल हो रही है, मामूली सी बात है, पर वही रोज तुम्हें तंग कर रही है, परेशान कर रही है। उस भूल को सुधार लो। तुम कुछ कार्य को एक दिन, उस पूरे दिन में 24 घंटे में तुम्हें पूरा करना होता है और इस बात की तुम्हें चिंता होती है कि सोने से पहले भी कैसे न कैसे करके हो जाए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। बात तुम्हारे तनख्वाह पर आ जाएगी। तो वहाँ पर तुमसे एक भूल हो जाती है। तुम रोज़ सुबह उठते हो ना, तो उठते ही एक अर्जी लगा दो मेरे सामने कि बाबा रात को सोने से पहले पहले मैं मेरे वो सारे काम अच्छे से करा दो। इतनी सी तो अर्जी लगानी है। एक बार लगा कर देखो और फिर देखो तुम्हारा काम कैसे होता है। अगर तुमने अपने घर भगवान को सेवा करने के लिए उनकी मूर्ति, उनका चित्र, उनका कुछ भी स्थापित किया हुआ है, तो तुम उन्हें भूल कैसे सकते हो? जो प्रेम का प्यासा है उसे तुम जरा सा प्रेम दोगे तो वो तो कृपा की बरसात करेगा, दिन रात करेगा, इतनी करेगा जितनी तुम सोच नहीं सकते। इसलिए भूलो मत और रूठो भी मत। कुछ कर्म थे, कुछ चक्र था, इसलिए कुछ चीजें घटित हुई, कुछ तुम्हारी कुछ किसी और की थी। जो गलती वो थी, पर वो पुरानी बात है। पर उसका क्रोध इस तरह नहीं निकाला जाता। सेवा प्रेम से करो, खूब सेवा करो। कृपा इतनी मिलेगी ना कि बटोरते बटोरते थक जाओगे। विश्वास रखो और सुनो, मैं तुम्हारी सराहना करना चाहता हूँ कि जहाँ कोई किसी के बारे में इतना सोचता नहीं, वहाँ तुम एक मनुष्य को भी खाना खिलाते हो, उसके लिए जल का व्यवस्था करते हो। ये जो तुमने किया है, भरी दोपहरी में जो तुमने करी है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये सेवा, और मैं चाहूँगा कि तुम इसी तरह एक अच्छे इंसान बनकर ऐसा ही करते रहना। तुम आगे जहाँ भी जाने की सोच रहे हो, जहाँ भी घूमने का सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो। अगर तुम ये भी सोच रहे हो कि पहले तुम तीर्थ कर लो और उसके बाद तुम वहाँ पर आसपास की जगहों में घूम लो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तीर्थ कर लो, अच्छे से उसे कर लो, उसके बाद जहाँ तुम्हें घूमना है तुम वहाँ भी घूम लो। इकट्ठे भी इन चीज़ों को एक एक करके, पहले तीर्थ को प्राथमिकता देते हुए, बाद में घूमते हुए तुम घर आ सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारी उत्तम से उत्तम व्यवस्था भी हो जाएगी। तुम जितना सोच नहीं सकते हो, तुम्हारी कल्पना से परे हटकर तुम्हारी ऐसी व्यवस्था होगी कि तुमने जितना सोचा है खर्च करने का, उसके आधे से भी कम में तुम वहां से घूम घुमा कर आ भी जाओगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना कि तुम जितने भी सदस्य जाओ ना, जहां भी जाओ साथ जाओ। और अगर अलग अलग भी जा रहे हो ना, तो फोन या मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत जारी रखना। बस इतना ही ध्यान रखना। और बाकी खूब खुशी से जाना, खूब खुशी से आना। अगर कहीं भी सफर में तुम्हें कभी भी लगे कि परेशान हो रहे हो, कुछ खो गया है, कुछ भी ऐसी वैसी बात चिंताजनक कुछ भी अगर तुम्हें लगे ना, बस मेरा नाम लेना और उसी क्षण मैं हाजिर हो जाऊंगा और सब ठीक करके जाऊंगा। एकदम निश्चिंत रहो, खुश रहो।